उसकी शादी से 2 दिन पहले मैं वतन छोड़कर दुबई चला गया और फिर 5 साल बाद मैं वतन वापस आया तो मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी के लिए गया। मैं वहां बैठा दुआ कर रहा था कि अचानक मुझे उसकी याद आने लगी। इतने सालों बाद यूं अचानक उसकी याद ने मेरी तबीयत खराब कर दी। मेरा दम घुटने लगा तो मैं दरबार के एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं ये सोच ही रहा था कि आज इतने सालों बाद यूं अचानक उसकी याद इस कदर क्यों आ रही है कि ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। और फिर जब मेरी आंख खुली तो वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मेरे लिए ये सब किसी माजज़े से कम नहीं था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में फिर कभी हमारी मुलाकात होगी। वो मुस्कुराते हुए बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, उसे किसी ने आवाज दी और वो वहां से चली गई। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, मगर उसे देखते ही मैं कुछ सकते में चला गया और मुझ में उठकर उसके पीछे जाने की भी हिम्मत नहीं रही। मादी की जिन कड़वी यादों को खत्म करने के लिए मुझे वतन छोड़ना पड़ा था, वही कड़वी यादें फिर से मेरे अंदर जिंदा हो चुकी थीं। मेरा हर जख्म फिर से ताजा हो चुका था। दरबार से घर आकर मैं एक अजीब कश्मकश का शिकार हो चुका था कि दरबार पर उससे मुलाकात महज इत्तिफाक था या फिर खुदा की मर्जी। इस कश्मकश से निकलने के लिए उसको दिया हुआ वादा मुझे तोड़ना पड़ा और मुझे उसके गांव उसके माँ बाप से मिलने जाना पड़ा। वहां जाकर मुझे यकीन हुआ कि हमारा मिलना कोई इत्तिफाक नहीं बल्कि खुदा की मर्जी थी। उसके घर वालों ने बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने साफ कह दिया कि खानदान से बाहर शादी नहीं हो सकती, और फिर हम लोगों ने उसकी शादी खानदान में ही तय कर दी। उसने बहुत शोर मचाया, मगर हम लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। काश तब हम लोग उसकी बात मान लेते तो आज वो जिंदा होती। उसके घर वालों की ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वो अपनी शादी वाले दिन जहर खाकर मर गई थी। दरबार पर वो मेरा ख्वाब था या खुदा का कोई मौजज़ा, लेकिन मैं सच जान चुका था कि जिसे मैं बेवफा समझता रहा, उसने तो मोहब्बत में अपनी जान दे दी। ऐसे होते हैं वफाओं को निभाने वाले, ऐसे होते हैं मोहब्बत करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे और सच्ची मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से मिलाए।